इमेजिन कीजिए किसी दिन स्टॉक मार्केट से आपने काफी अच्छा प्रॉफिट तो निकाल लिया, बट बाद में आपको पता चला कि अरे रातों रात स्टॉक मार्केट के नियम तो बदल गए, टैक्स से लेकर नियम तो बदल गए। तो इस परिस्थिति में आप क्या करोगे? तो ऐसा ही हुआ है बहुत सारे लोगों के साथ। जब बजट आया 2024 का, उसके बाद काफी ज्यादा लोगों में टेंशन बढ़ गया, फिर कंफ्यूजन बढ़ गया कि जो नए टैक्स आए हैं उनके बारे में डिटेल में बताइए, क्या क्या बदलाव किए गए हैं, वो सब आज हम डिटेल में बात करेंगे। Hello, Master. Welcome to the world of... तो आज के हमारे मेन फोकस पॉइंट रहेगा कि स्टॉक मार्केट में कितने तरह के टैक्स होते हैं, दूसरा ट्रेडिंग पर क्या टैक्स है, तीसरा इन्वेस्टिंग पर क्या टैक्स में बदलाव किए गए हैं, उसके बाद डिविडेंड और बोनस भी मिलता है, बोनस शेयर्स, उन पर टैक्स का क्या सीन है, और सबसे लास्ट में आप पर इसके क्या परिणाम होंगे, इस पर बात करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फटाफट लाइक बटन पर थोड़ा प्यार बरसा दीजिए और साइड में सब्सक्राइब का बटन है उस पर भी क्लिक करके थोड़ा सा प्यार बरसा ही दीजिए। तो जब आप टैक्स की बात करोगे स्टॉक मार्केट में, तो दो प्रकार के टैक्स होते हैं, दो टाइप के टैक्स होते हैं। पहला होता है STT यानी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, और दूसरा होता है CGT यानी होता है कैपिटल गेन टैक्स। तो सबसे पहले STT पर बात करते हैं यानी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स पर। अगर आप शेयर में पैसा इन्वेस्ट करते हो यानी एक दिन से ज्यादा के लिए कोई भी शेयर को होल्ड करते हो, यानी वो आपका डिलीवरी में कंसिडर किया जाएगा और उस पर जो आपका टैक्स लगेगा वो रहेगा 0.1% पूरी ट्रांजैक्शन वैल्यू का। एग्जाम्पल बताता हूँ, अगर आपने 1000 रुपए के शेयर खरीदे तो उस पर 0.1% के हिसाब से 1 रुपए का आपका STT लगेगा यानी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स लगेगा। दूसरा, अगर आपने शेयर में ट्रेडिंग की, कोई भी शेयर में आपने ट्रेडिंग की, मतलब एक दिन से पहले उसे बेच दिया, उसे वो इंट्राडे के अंदर क्लासीफाई होगा और उस पर जो टैक्स लगेगा वो रहेगा 0.025। यानी एग्जांपल के साथ बताता हूँ, 1000 रुपए का आपने इंट्राडे किया तो उस पर आपका टैक्स लगेगा 25 पैसा। तीसरा, म्यूचुअल फंड्स और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स यानी ETF, इनका क्या सीन है? तो इन पर जो टैक्स है वो है 0.001%। यानी अगर आप 1000 रुपए के साथ कुछ बाइंग सेलिंग करोगे तो आपको 1 पैसे का टैक्स लगेगा। उसके अलावा फोर्थ, जो काफी इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेडिंग। यहाँ पर क्या हुआ है टैक्स के साथ, अब आपको वो बताता हूँ। तो फ्यूचर्स ट्रेडिंग की बात करोगे तो टैक्स जो है आपको भरना है, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स की मैं बात कर रहा हूँ, वो आपको भरना है 0.02%। एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ, अगर 1000 रुपए से फ्यूचर्स ट्रेडिंग करोगे तो आपका टैक्स लगेगा 20 पैसे। उसके बाद ऑप्शन ट्रेडिंग की जब बात की जाए तो आपका ऑप्शन ट्रेडिंग में टैक्स लगेगा 0.1%। यानी 1000 रुपए के साथ अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करोगे तो आपका सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स लगेगा 1 रुपए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक बटन पर प्यार नहीं बरसाए तो लाइक कीजिए इस वीडियो को अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कैपिटल गेन यानी CG और CGT यानी कैपिटल गेन टैक्स, ये क्या होता है। तो सबसे पहले, अगर आपके पास कोई भी एसेट हो, अब वो एसेट चाहे गोल्ड हो, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, या फिर वो कोई शेयर्स हो, अगर आप कुछ समय के बाद उसको बेच देते हो तो आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा और आपका जो भी प्रॉफिट हुआ है उसे कहा जाता है कैपिटल गेन, जिसे हम CG भी कह सकते थे। तो एग्जांपल के साथ बताता हूँ, अगर आपने 1 लाख रुपए गोल्ड में इन्वेस्ट किए और 1 महीने बाद या फिर कुछ दिनों बाद आपने उस गोल्ड को सेल किया 1.5 लाख रुपए में, तो इस केस में आपका प्रॉफिट हो जाएगा 50,000 और प्रॉफिट मतलब होता है कैपिटल गेन, यानी आपका कैपिटल गेन हुआ 50,000। अब आपको बताता हूँ CGT यानी कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है। तो जो भी आपका कैपिटल गेन हुआ है उस पर जो टैक्स लगेगा उसे कहा जाएगा कैपिटल गेन टैक्स। अगर आपको वो कैपिटल गेन 1 साल से पहले हुआ है, 1 साल से पहले, यानी अगर 1 लाख का सोना आपने 1.5 लाख में बेचा 1 साल से पहले, तो आप STCG भरोगे, और अगर 1 साल के बाद में बेच दिया तो आपको भरना पड़ेगा LTCG। अब STCG मतलब होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और LTCG मतलब होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। तो जैसे मैंने कहा, जो प्रॉफिट होगा उस पर आपको STCG और LTCG लगेगा, जो होगा वो। फिर आपके मन में एक सवाल आया होगा कि अगर 1 लाख रुपए की कोई चीज ली और उसे 1 लाख रुपए में ही बेच दिया, यानी 0% अगर मेरा प्रॉफिट है,
तो उस केस में क्या होगा, तो क्योंकि आपका प्रॉफिट 0 है इसीलिए आपका कैपिटल गेन भी 0 है और आपको टैक्स भरना है वो भी 0 है। अब आगे बात करते हैं कि अगर कोई 1 लाख की आपने वस्तु खरीदी की और उसे 80,000 में सामने बेच दिया, यानी आपने खुद ने तो लॉस करवा लिया। अब क्योंकि आपका लॉस हुआ है इसीलिए आपको कोई भी टैक्स नहीं भरना। ओके क्लियर। अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन STCG की बात करोगे तो वो बजट 2024 से पहले हुआ करता था 15%, अब उसके बाद उसे बढ़ाया है और किया है फ्लैट 20%। उसके बाद LTCG की अगर बात करोगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स वो पहले हुआ करता था 10%, अब वो हो चुका है 12.5%। लेकिन एक और बात ऐसी है कि टैक्स एग्जेम्पशन को बढ़ा दिया गया है, यानी अगर आप आज स्टॉक परचेस करते हो कोई भी शेयर्स और उसे 1 साल से ज्यादा समय के लिए रखते हो और अगर आपका प्रॉफिट 1,25,000 रुपए से कम का होता है या फिर उतना होता है तो आपको 0 टैक्स भरना है। ये होता है टैक्स एग्जेम्पशन। तो मैं अब आपको 3 एग्जाम्पल देता हूँ। पहली केस में क्या होगा, कोई राम नाम के व्यक्ति ने 10 लाख रुपए अगर इन्वेस्ट किए और कुछ ही महीनों में बट 12 महीने से पहले अगर प्रॉफिट बुक किया, 10 लाख की वस्तु 11 लाख में बेच दी तो उसका कैपिटल गेन हुआ 1 लाख रुपए। अब क्योंकि उस वस्तु को उसने 12 महीने से पहले बेचा है तो उसीलिए राम को भरना पड़ेगा STCG शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 1 लाख रुपए पर। तो 1 लाख रुपए के हिसाब से अगर 20% निकालोगे तो राम को भरने पड़ेंगे 20,000 रुपए टैक्स के तौर पर। अब दूसरे एग्जांपल में कोई श्याम नाम का अगर कोई व्यक्ति है और उस व्यक्ति ने 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया बट कुछ ही महीनों के बाद, बट कंडीशन है 12 महीनों के बाद अगर उसे 11 लाख में बेच दिया तो यहाँ पर कितना कैपिटल गेन हुआ, 1 लाख रुपए का कैपिटल गेन हुआ। और क्योंकि 1 साल से बाद में बेचा है तो यहाँ पर लगेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स LTCG जो लगेगा 12.5%। बट यहाँ पर खुशी की बात ऐसी है कि कैपिटल गेन 1,25,000 से कम है इसीलिए टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, 0 टैक्स। तो बढ़ता हूँ मेरे तीसरे एग्जाम्पल पर, घनश्याम पर। तो अगर घनश्याम नाम का कोई व्यक्ति 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करेगा और कुछ ही महीनों के बाद 12 महीनों के बाद अगर वो उसे सेल करेगा तो उसका कैपिटल गेन होगा 2 लाख रुपए। अब क्योंकि 12 महीने के बाद में बेचा तो यहाँ पर लगेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो लगेगा 12.5%। तो 12.5% 2 लाख पर लगेगा क्या, नहीं तो कितने पे लगेगा, तो आपको पता है टैक्स एग्जेम्पशन होता है 1,25,000 का। तो इस केस में 2 लाख माइनस 1,25,000 करोगे तो 75,000 आएगा और घनश्याम को 75,000 पर 12.5% टैक्स भरना पड़ेगा। तो काफी अच्छे से एग्जाम्पल के साथ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ तक अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को थोड़ा पीछे करके आगे आ सकते हो। ओके, और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिए। अब बढ़ता हूँ थोड़ा आगे, ट्रेडिंग पर कितना टैक्स लगेगा। तो फिर चाहे आप इंट्राडे करो, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन, कोई भी ट्रेडिंग करो, आपका जो इनकम है वो बिजनेस इनकम की तरह कंसिडर किया जाता है और इस केस में आपको टैक्स भरना पड़ता है आपके टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग। दूसरा, अगर डिविडेंड की बात करोगे कि अगर आपको डिविडेंड आएगा तो उसमें कितना टैक्स भरना पड़ेगा। तो जब आपको डिविडेंड आता है 10% TDS कट होकर आता है और जो आपके बैंक अकाउंट में आता है उसमें का आपको टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग एक और बार भरना होता है। उसके बाद अगर किसी दिन आपको बोनस शेयर आ जाए, किसी कंपनी की तरफ से बोनस शेयर अगर आपको आ जाए, तो एग्जांपल बताता हूँ, अगर कोई XYZ लिमिटेड कंपनी है, आपके पास 1000 शेयर है और 1:1 बोनस के तहत आपको 1000 शेयर और एक्स्ट्रा मिल गए, तो पहले से आपके पास थे 1000 शेयर और आपको बोनस के तहत मिले और 1000 शेयर, आपके पास हुए टोटल 2000 शेयर। यहाँ पे ऐसा होगा जो 1000 शेयर है उस पर, जो पहले के 1000 शेयर है उस पर आपको LTCG भरना पड़ेगा और जो नए मिले हैं उन पर STCG भरना पड़ेगा। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी और सारे डाउट आपके क्लियर हुए या नहीं कमेंट में जरूर बताइए। बट फिर भी कोई डाउट बचा हो तो वो भी बता दीजिए, वो क्लियर कर देंगे हम कमेंट सेक्शन में। अपने चैनल पर फाइनेंस से लेकर बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, एक बार ये सारे वीडियो जरूर चेकआउट कीजिए। फाइनेंस के साथ साथ बिजनेस का कंटेंट भी है और लास्ट में लाइफ कोचिंग का कंटेंट भी जरूर है। फाइनली मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। अगर आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।